वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर टी20 सीरीज में वापसी करनी है, अगर तीसरे टी20 में जीत हासिल करनी है, तो फिर प्लेइंग 11 से ईशान किशन को बाहर कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दूं कि ये मेरी नहीं बल्कि टीम इंडिया से ही जुड़े एक शख्स की कप्तान हार्दिक पांड्या को दी गई ये सलाह है। इस शख्स ने कहा है कि टीम इंडिया के अंदर फिलहाल ईशान किशन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी को अब हार्दिक पांड्या को मौका दे देना चाहिए जो कि वेस्टइंडीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो आखिर कौन है ये शख्स जिसने ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर करने की सलाह दी है, और आखिर कौन सा है वो चैंपियन खिलाड़ी जो कि वेस्टइंडीज में टीम इंडिया की किस्मत में वारे न्यारे कर सकता है, टीम इंडिया को सीरीज में वापसी दिला सकता है, तीसरा टी20 जिता सकता है। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 2 मुकाबले गंवा चुकी टीम इंडिया के लिए अब तीसरा टी20 करो या मरो का मुकाबला बन चुका है। अगर तीसरा टी20 भी टीम इंडिया के हाथ से निकला तो फिर मैन इन ब्लू इस सीरीज को गंवा देंगे। ऐसे में टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर वसीम जाफर ने एक अहम सलाह दी है। वसीम जाफर ने हार्दिक पांड्या से कहा है कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें ईशान किशन का मोह छोड़कर युवा यशस्वी जायसवाल को अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। वसीम जाफर ने हार्दिक से कहा है कि अब उन्हें ईशान किशन को प्लेइंग 11 से ब्रेक देना चाहिए। जाफर ने कहा है कि मैं ये सलाह दूंगा कि ईशान किशन को तीसरे टी20 में आराम दिया जाए, वो अगले मैच में खेलेंगे तो मजबूत होकर वापसी करेंगे। किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में 23 गेंदों पर 27 रन बनाए थे। हम जानते हैं कि ईशान किशन ने टी20 इंटरनेशनल में संघर्ष किया है, इसलिए उन्हें ब्रेक दें। उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल से पारी की शुरुआत करानी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अपने प्रदर्शन के बाद से यशस्वी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। गौरतलब है कि यशस्वी जायसवाल ने घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल और फिर टीम इंडिया में मिले टेस्ट टीम के मौके को पूरी तरह से भुनाया था। वेस्टइंडीज दौरे पर ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ने लगातार रन भी बनाए हैं। वेस्टइंडीज दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज के 2 मुकाबलों की 3 पारियों में यशस्वी ने 171 के बेस्ट स्कोर के साथ 266 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी का औसत भी 88.66 का था। सिर्फ 2 मुकाबलों में यशस्वी के नाम 1 शतक और 1 हाफ सेंचुरी थी। वही टी20 फॉर्मेट में ही इसी साल खेले गए आईपीएल सीजन 16 में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला कहर ढाता हुआ दिखाई दिया था। राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का आगाज करते हुए यशस्वी ने 14 मुकाबलों में 625 रन बनाए थे। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 124 का था। वहीं पूरे सीजन में यशस्वी के बल्ले से 1 शतक तो 5 हाफ सेंचुरीज आई थी। हार्दिक पांड्या को दी गई वसीम जाफर की यह सलाह इसलिए भी वाजिब नजर आती है क्योंकि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में फिलहाल संजू सैमसन भी लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। अगर ईशान किशन को प्लेइंग 11 से ब्रेक दिया जाता है तो फिर तीसरे टी20 में संजू सैमसन को भी विकेटकीपर के तौर पर प्लेइंग 11 में यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे अगर हार्दिक पांड्या ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर ना भी करना चाहें तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि यशस्वी जायसवाल तीसरे टी20 में अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा टी20 सीरीज में अक्षर पटेल गेंदबाजी से उतने असरदार साबित नहीं हुए हैं। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 को।